एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये प्रूव करना है कि आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 होल पावर 8 इज इक्वल टू -1। और जैसे कि हमें मालूम है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, यानी माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। और अगर हम इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा, जबकि माइनस के रूट 3 और यहाँ पे आयोटा स्केयर हो जाएगा। और एज वी नो दैट आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, सो माइनस यहाँ पे आके आपके पास प्लस हो जाएगा, यानी माइनस आयोटा ओमेगा विल बी इक्वल टू आयोटा प्लस स्केयर रूट 3/2। सिमिलरली हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा स्केयर जो है वो हमारे पास आयोटा माइनस के रूट 3/2 की इक्वल आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। आयोटा प्लस के रूट 3/2 होल पावर 8 प्लस आयोटा माइनस के रूट 3/2 होल पावर 8 विल बी इक्वल टू, जैसे कि हमने अभी पहले प्रूव किया है कि आयोटा प्लस के रूट 3/2 जो है वो माइनस आयोटा ओमेगा की इक्वल है, और आयोटा माइनस के रूट 3/2 जो है वो माइनस आयोटा ओमेगा स्केयर की इक्वल है। इसलिए इन दोनों की जगह पे माइनस आयोटा ओमेगा और माइनस आयोटा ओमेगा स्केयर आ जाएगा। पावर 8 विल बी सेम। तो जब माइनस आयोटा की पावर 8 करेंगे तो आयोटा पावर 8 ओमेगा पावर 8 हो जाएगा। इसी तरह माइनस आयोटा की पावर 8 करने से आयोटा 8 और ओमेगा 2 की पावर 8 करने से हमारे पास ये आयो ओमेगा की पावर 16 आ जाएगा। दोनों में से अगर हम आयोटा 8 कॉमन ले लें तो हमारे पास आयो ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 रह जाएगा। और एज वी नो दैट हम आयोटा 8 को आयोटा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख सकते हैं, और आयो जो ओमेगा 8 है उसको ओमेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 16 को ओमेगा 15 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह अगर -1 पुट कर दें तो हमारे पास -1 की पावर 4 विल बी इक्वल टू 1, और ओमेगा 6 को हम ओमेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ओमेगा 15 को ओमेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की फॉर्म में लिख दिया। ओमेगा 3 हमारे पास 1 होता है तो 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, और 1 को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। इस तरह ओमेगा 15 को जगह हमने ओमेगा 3 पावर 5 लिखा था, तो ओमेगा 3 की जगह अगर 1 आ जाए तो 1 की पावर 5 विल बी इक्वल टू 1, और 1 को अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा रह जाएगा। और अगर इस बाहर वाले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तब भी इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रहेगा। और एज वी नो दैट हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी इक्वल टू 0, सो हमारे पास यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इवेलुएट करना है सम फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा रेज टू पावर 2k। और यहाँ पे ओमेगा जो है ये हमारे पास यूनिटी का इमेजिनरी क्यूब रूट है। तो हमने सिंपली इस एक्सप्रेशन में k की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक पुट कर देनी है। जब k की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ओमेगा रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, जब k की जगह पे 1 पुट करेंगे ओमेगा रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 पुट करने से ओमेगा रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओमेगा raised to power 2 multiplied by 3, and similarly omega raised to power 2 multiplied by 4, 2 multiplied by 5 आ जाएगा। तो 2 multiplied by 0 will be equal to 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 8 and 10। तो जैसे कि हमें मालूम है कि ओमेगा की पावर अगर 0 होगी तो 1 की इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओमेगा की ओमेगा 4 को हम ओमेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा 6 को हम ओमेगा 3 मल्टी पावर 2 लिख सकते हैं, और ओमेगा 8 को हम ओमेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 10 को ओमेगा 9 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा यहाँ पे आ गया, और ओमेगा 3 की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 की पावर आ गई 2। ओमेगा 6 की जगह पे जैसे कि हमने चेक किया यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसलिए 1 आ जाएगा। ओमेगा 9 की जगह पे ओमेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब की जगह अगर 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा। तो पहले 3 टर्म्स हमारे पास ले गई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रहेगा, जो कि हमारे पास 0 की इक्वल होता है। 0 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि अगर ओमेगा जो है वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है तो हमने इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू ओमेगा के प्रूव करना है। हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं
और इसको सिंपली हम ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो जब ओमेगा को हम न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे और डिनोमिनेटर में ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा क्यूब, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा विल बी ओमेगा स्क्वायर एंड सी टाइम्स ओमेगा विल बी सी ओमेगा। तो अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। तो हमारे पास ओमेगा टाइम 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइड बाय 1 प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आ जाएगा। इन दोनों को कट कर देते हैं तो हमारे पास ओमेगा की इक्वल आ गया ये आंसर। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही करना है, बस सिर्फ हमने पहले ओमेगा 12 को, ओमेगा 17 को, ओमेगा 19 को, ओमेगा 14, 22 और ओमेगा 30 को सिंप्लीफाई करके इनको 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि हमें मालूम है ओमेगा 12 को हम ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं और ओमेगा 3 1 है इसलिए 1 की इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर ओमेगा 17 को हम लिखना चाहें तो ओमेगा 15 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है और ओमेगा 15 हमारे पास ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, ओमेगा 3 1 होता है इसलिए 1 पावर 5 जो है वो 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह हम सिमिलरली अगर सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा 19 को ओमेगा की इक्वल लिख सकते हैं, ओमेगा 14 को ओमेगा स्क्वायर की इक्वल, ओमेगा 22 को ओमेगा की इक्वल और ओमेगा 13 को 1 की इक्वल लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड टेक ली और हमने ओमेगा 12 की जगह पे 1 पुट कर दिया, जो हमने सिंप्लीफाई करके ऊपर वैल्यूज निकाली थी। ओमेगा 17 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा 19 की जगह पे ओमेगा आ गया, ओमेगा 14 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा 22 की जगह पे ओमेगा आ गया और ओमेगा 30 की जगह पे 1 आ गया। तो हमारे पास ये रेशो आ गई। इसको भी हमने सिंपली ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आ गया। ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया तो हमारे पास ओमेगा टाइम्स ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। कटिंग करने से हमारे पास ओमेगा बच जाएगा।